हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाएं। नाउ स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का 17 चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वो करेंगे। तो स्टूडेंट, बहुत इजी चैप्टर है, आपको फटाफट से आ जाएगा अगर साथ साथ मेरे करोगे तो। ठीक है, मेरे साथ साथ अपनी बुक खोल लो, कॉपी पेन लो, लिख के देखो। ठीक है, जो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी वो अगर अच्छे से आपको याद हो गई तो इट मीन ये चैप्टर तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, केयरफुली सुनना जरा। देखो, जो मैं लाइन बोलूंगी उसका फर्स्ट लेटर। ठीक है, नाउ ये पंडित का पी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, साइन की वैल्यू। ये क्या है, इसे लिख दो साइन। ठीक है, सिन लिख देते हैं। कॉस, ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या है, पी बी बाई एच और टी मीन्स टेन। ठीक है, ये पी बाई बी। नाउ ये तो 3 हुई है ना, तो अभी तो हम 6 बोल रहे हैं कि 6 रेशियोज होती हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितनी है, 6। तो वो क्या है स्टूडेंट, इनका उलट है। ठीक है, साइन का कोसिकेंट, ठीक है, और कॉस का सिकेंट, टैन का कॉट, कोटेंजेंट। ठीक है, अब ये याद कैसे रखनी है, साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच। पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, एच क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस की वैल्यू बी बाई एच। बी कौन है, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टैन क्या है, पी ओवर बी। पी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस। ऐसी इनकी जो नेक्स्ट है कोसिकेंट, कोसिकेंट यहाँ से उल्टा देखना, नीचे से ऊपर। ठीक है, एच बाई पी और सीकेंट की एच बाई बी, कोटेंजेंट की बी बाई बी। ठीक है, यहाँ से इस तरफ से साइन कॉस टैन की वैल्यू और यहाँ से कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं ऐसे। ये देखो, यहाँ पे आपकी बुक पे भी उन्होंने, जैसे मैंने वो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला बोला ना, तो यहाँ पे उन्होंने मेमोरी के लिए ऐड के लिए कहा है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो इनके फर्स्ट लेटर से उन्होंने ये लर्न करवाया। तो किसी भी तरह से कोई भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। नाउ स्टूडेंट, हमने 9th क्लास का 17 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसके नेक्स्ट सम करेंगे। तो स्टूडेंट, ये वाला चैप्टर आपको तभी इजी लगेगा अगर आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अच्छे से आती हो। जो मैंने रूल बताया है उसको याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। ठीक है, तो जब भी आप सम करो सामने रात में उसे लिख लो और फिर वहां से देख के आप ये सभी जो रेशियोज हैं उनको इजीली कर पाओगे। इस चैप्टर में सबसे जरूरी है आपको पाइथागोरस थ्योरम के साथ ये जो अगर 2 साइड्स कोई दी हो तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो, वो आना चाहिए। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है वो कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर इन दोनों में से किसी को फाइंड आउट करना है तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर मान लो आपने पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दोगे। अगर बी फाइंड आउट करना है बेस तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये तीनों साइड्स आपके पास आ जाती हैं तो कोई भी रेशियो आपको बोले वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अब इनको अच्छे से लर्न कर लो, अगर ये आपको आ गया ना तो पूरा चैप्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है। नाउ स्टूडेंट, 17 चैप्टर के फर्स्ट 13 सम जो है लास्ट वीडियो तक हम कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर आपको फर्स्ट 13 क्वेश्चन इसके सम चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से देख सकते हो, नहीं तो हमारे चैनल पे जाके वहां पे प्ले लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, नाउ 14 सम देखो, यहाँ पे डायग्राम हमें दी हुई है और ये 3 जो है साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, और ये थर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले तो डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। जो हमें गिवन है वो देखो क्या क्या है। ये साइड्स दी हुई है और ये वाली साइड दी हुई है, ये एंगल एक्स और ये वाई, ये परपेंडिकुलर एंगल बना हुआ है 90 का। ठीक है, इट मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये साइड्स निकाल सकते हैं, ये दोनों में से ये वाली
और अगर ये छोटी ट्रायंगल लें तो ये दोनों गिवन है हमें, तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज है सामने 90 के एंगल के जो है ना, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर और उनको ऐड कर दोगे, ये वाली साइड आ गई। ठीक है, फिर बड़ी वाली ट्रायंगल लोगे और ये दोनों जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो तो बेस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये किया ना फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जिसे बीपीटी भी बोलते हैं, ये वाली ट्रायंगल छोटी वाली लेके ये साइड्स दोनों दी हुई हैं पी और बी, ये पी, ये बी और ये एच। ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके रूट निकाल दो उसका, वो आ जाएगी ये वाली साइड बीसी। ठीक है, कितनी आ गई 10। अब ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो एबीसी, उसमें से ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो आ जाएगा नीचे बेस का। ठीक है, ये भी आ जाएगा, इस तरह से लिखो इसके। ठीक है, ए बी इक्वल टू रूट 225, कितना हो गया रूट 225, 15 का स्क्वायर होता है, कितना आ गया, ए बी हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट उसने फाइंड आउट करने को बोला है साइन एक्स और कॉस वाई। तो स्टूडेंट साइन एक्स और कॉस वाई किस तरह फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे पहले तो ट्रायंगल देखो कौन सी लोगे आप, साइन एक्स, एक्स के लिए कौन सी ट्रायंगल, ये वाली बड़ी वाली। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, सबसे पहले साइड पे लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, यहाँ से साइन, ये साइन की वैल्यू पी ओवर बी, कॉस की वैल्यू बी ओवर एच और टैन की वैल्यू पी बाय बी। ठीक है, क्लियर। इसको सामने रफ में लिख लिया करो ताकि जब आप वैल्यूज फाइंड आउट करो तो मिस्टेक ना लगे कोई। ठीक है, तो साइन एक्स, ये बड़ी वाली अगर हम ट्रायंगल देखते हैं तो ये हो गया हमारे पास एच, ये पी और ये पूरी बी है ना बेस। अब ये भी फाइंड की ना हमने, कितनी आई थी 15, ये पूरी है हमारे पास 15। ठीक है, नाउ यहां से अब साइन की वैल्यू, साइन ये वाला एंगल x और सामने 90 का, ये हो गया बेस। ठीक है, साइन की वैल्यू किसके इक्वल होती है p ओवर h, तो यहाँ पे लिख दोगे p बाय h। p कितना है यहाँ पे 8 और h कितना है 17। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास साइन x की वैल्यू। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट के लिए cos y चाहिए हमें, तो cos y जो है ये छोटी ट्रायंगल में से आएगा, ये वाली ट्रायंगल हम इस तरह से रफ में लिख लें यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इसका P, ये H और ये B। ठीक है, तो यहाँ पे साइन y, थर्ड पार्ट में साइन y भी चाहिए और cos y। ठीक है, तो हम साइन cos दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन कितना होता है P बाय H, P कितना यहाँ पे 8 और H 10, ये कटिंग हो रही है 2 के टेबल में, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 बाय 5 आ गया। ठीक है, cos कितना आ गया B बाय H मीन 6 बाय 10, 6 बाय 10 कटिंग करके यहाँ पे 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 3 बाय 5। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में tan x भी चाहिए, तो ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो रफ में। ठीक है, वहां से x, ये ठीक है, यहाँ से ये x एंगल हो गया, ये हो गया P, यहाँ B और ये H। तो tan की वैल्यू क्या होती है P बाय B। ठीक है, P कितना है 8 और B कितना है 15, तो 8 बाय 15 आ गया टेंजेंट x। ठीक है, नाउ ये वाली जो आपने रफ में वैल्यूज निकाल ली है, इनको अब सम में फिल कर दो, यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए हमें। ठीक है, ये cos y आ गया 6 ओवर 10, ये कटिंग करके 3 बाय 5। ठीक है, यहाँ पे tan x की वैल्यू कितनी आई थी 8 बाय 15, 3 इंटू 8 बाय 15 पुट कर दो। ठीक है, -2 इंटू साइन वाई, साइन वाई कितना था 4 बाय 5। ठीक है, प्लस 4 इंटू कॉस वाई, कॉस वाई कितना है 3 बाय 5। ठीक है, देख लो सभी वैल्यूज पुट होगी प्रॉपर। नाउ यहाँ पे 8 3 जा 24, सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो, 24 बाय ये क्या है
15, ठीक है। 15 माइनस 2 4 जा 8/5, ठीक है, प्लस 12/5। नाउ यहाँ पे ये कट रहा है 3 के टेबल में, 8 5, 8/5 माइनस 8/5 प्लस 12/5। तो ये 8/5 जो है दोनों प्लस माइनस माइनस कट गए और आंसर आ गया 12/5। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट हमारा सम नंबर 40। सबसे पहले हमें जो ट्रायंगल है वो अच्छे से समझनी है कि किस ट्रायंगल से हम कौन सा एंगल जो है साइन एक्स या कॉस वाई टैन वाई जो भी हमने फाइंड आउट करना है वो रफ में कर लिया करो, देन यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए। नाउ स्टूडेंट 15 नंबर सम देखो, यहाँ पे सामने डायग्राम आपको दिया हुआ है फिगर इसकी, ठीक है। और एंगल ए भी आपने ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, यहाँ ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये 4 पार्ट्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे बीपीटी लगा के पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, y फाइंड आउट कर लिया। ये बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो है, ठीक है, उसमें से छोटी वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर दिया। 4 2 2 4, ये रूट के साथ स्क्वायर कट गया। 1 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 नहीं होता है, ठीक है, तो y आ गया 1। तो सामने लिख लो यहाँ पे जो जो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला वो वाला जो मैंने सिखाया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब साइन एक्स चाहिए हमें, ठीक है। तो साइन एक्स देखो, साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, साइन की वैल्यू p/h, तो p/h। यहाँ पे p कौन है, ये वाली साइड, h कौन है ये, और b कौन है ये, बेस, ठीक है। p कितना है, √3, √3/h², ठीक है, ये आ गया √3/2। तो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपको एंगल फाइंड आउट करना है एक्स वाला, वो आपने याद रखना है। ये जो आपको साइन एक्स दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ठीक है, वहां पे आपको ये वैल्यूज दी होती हैं टेबल में। वो टेबल अभी आपको सिखाया नहीं गया यहाँ पे, जब चैप्टर के अकॉर्डिंग सीखोगे आप, ठीक है। वहां पे साइन 0, साइन 60, साइन 30, साइन 45, 90, ऐसे कॉस की टैन की सबकी वैल्यूज दी होती है, वो आपने याद रखनी होती है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इतना ही याद रखो कि साइन 60 जो है वो होता है √3/2, ये उसकी वैल्यू है साइन 60 की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू √3/2, इट मीन्स ये क्या है, साइन 60 के इक्वल। तो ये x जो है कौन सा एंगल आ गया यहाँ पे, 60 का। इट मीन्स x जो है उसकी आंसर जो है 60 आएगा, ठीक है, 60 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में यहाँ पे टेंजेंट x फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है, p/b, p/b। p कितना है यहाँ पे, √3। b कितना है, b कितना आया यहाँ पे 1 ना, y1 आया था ना 1, तो कितना आ गया, √3 आ गया इसका थर्ड पार्ट का आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट जो है, वहां पे देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है आपको फाइंड आउट करने के लिए, यूज cos x टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। कहता है cos x को उसको यूज करना है आपने, किसके लिए, वैल्यू y की फाइंड आउट करने के लिए। तो cos x जो है वो किसके इक्वल है, cos किसके इक्वल है यहाँ पे, cos 60 के, ठीक है। तो cos 60 के इक्वल, cos 60 जो है वो कितना है, 1/2, ठीक है, इसको नंबर 1 दे लो। cos x जो है वो किसके इक्वल है यहाँ पे, y/2, ठीक है, y/2, यही है ना b/h। तो ये अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से अगर ये वाली साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया ना उसने कि cos x जो है इक्वल है cos 60 के, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल अगर करेंगे तो y जो है वो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 16 नंबर सम देखो, इफ cosec a इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। cosec a की वैल्यू दी हुई है,
तो सबसे पहले हमें वही फॉर्मूला आना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद वाला। ठीक है, अब इतने सम हो चुके हैं मेरे ख्याल से, तो ये वैल्यूज आपको अब याद ही हो चुकी हैं कि ये साइन की वैल्यू है। ठीक है, ये कॉस की, ये टेन की, ये साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का सीकेंट, और टेंजेंट का कॉट। ठीक है, अब कोसेक की वैल्यू दी हुई है यानी कि h बाय पी, ये देखना है ना उल्टा यहाँ से, तो h बाय पी दिया हुआ है मीन्स h2 और p कितना 1। ठीक है, अब बीपीटी थ्योरम लगा के पाइथागोरस से ये वाली साइड हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बड़ी का स्क्वायर माइनस छोटी का स्क्वायर कितना आ गया, 4 माइनस 1 3, √3 आ गया ये वाली साइड। ठीक है, ये आ गई √3। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, जो भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे देखो, ये टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, तो यहाँ से पहले फाइंड आउट कर लो। ये ट्राइंगल आ गई ना आपके पास अब। ठीक है, इस तरह से सामने लिख लो। ठीक है, अब चाहिए क्या, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, टेंजेंट चाहिए। ठीक है, साइन, कॉस और टेंजेंट ये सामने रफ में निकाल लो आप पहले। साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए। ठीक है, साइन किसके इक्वल है, पी ओवर एच, पी ओवर एच, पी कितना है 1। ठीक है, एच कितना है 2। ठीक है, कॉस बी ओवर एच, बी कितना है √3 और 2। टेंजेंट जो है पी बाय बी, पी कितना है 1 और बी √3। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है यहाँ पे फिल कर दो। ये 1 ओवर टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट ए की वैल्यू देखो कितनी, फिल करो यहाँ पे 1 ओवर √3। ठीक है, प्लस का साइन, साइन ए कितना है 1 ओवर 2, नीचे 1 प्लस कॉस ए कितना है √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 बच गया, प्लस ये एलसीएम लोगे पहले। ठीक है, यहाँ पे 1 ओवर 2 और नीचे एलसीएम लेके 2, 2 प्लस √3। ठीक है, ये अब √3/1 प्लस ये 1 ओवर 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ऊपर और 2 प्लस √3, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक है, नाउ अब इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे कितना आ गया, सेम आएगा नीचे क्योंकि 1 के साथ है 2 प्लस √3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये √3 जो है ये 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और ये 1 1 सा 1। ठीक है, इक्वल टू के साइन जरूर डालो यहाँ पे। नाउ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो अंदर √3 को। ये फर्स्ट चैप्टर आपने जो किया था रैशनलाइज करना, वहां पे सीखा है ना रूट वाले नंबर्स को बिना रूट से या रूट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3 आ गया। ठीक है, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे अकेला 3 बच जाना, रूट रूट कैंसिल हो जाने, और ये वाला +1 नीचे 2 प्लस √3। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2 1 3 और 1 4। ठीक है, 4 प्लस 2√3 ओवर 2 प्लस √3। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकालें, दोनों के पास है ना, ये 2 2 4 और ये 2 1 2, तो 2 अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ पे बच गया 2 प्लस यहाँ पे √3, नीचे भी देखो 2 प्लस √3 है ना, यही है सेम, तो दोनों कट गए 1 के टेबल में, सेम सेम कट गए, अकेला 2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा सम नंबर 16 का ए पार्ट। नाउ स्टूडेंट बी पार्ट जो है वहां कोसेक थीटा जो है √10 दिया हुआ है और बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है यानी कि ये सभी वो आपने फाइंड आउट करनी है। ये तो इजी सम है, जैसे फर्स्ट सेकंड सम किए थे ना इसके वैसे ही है। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और ये इसके उलट, ये हो गए साइन, ये कॉस, ये टेंजेंट, ये कोसिकेंट, ये सिकेंट और ये कॉट। ठीक है, ये पी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला बेस। ठीक है, यहाँ से अब कोसेक की वैल्यू दी हुई है, कोसेक किसके इक्वल है देखो h बाय पी, यहाँ उल्टा देखना है ऊपर से नीचे ऊपर वाला।
ठीक है। नाउ ये तीसरी साइड फाइंड आउट कर लोगे। अब एच आ गया √10 और P1। ये वाली साइड बीपीटी लगा के बाय पाइथागोरस थ्योरम 10 का स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया रूट के साथ, 10 माइनस 1 9, 9 का रूट कितना होता है 3। तो ये वाली साइड आ गई हमारे पास 3। अब तीनों साइड आ गई हैं तो बाकी रेशियोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन क्या होता है P/H, ठीक है, वहां से देख के लिखते जाओ और यहाँ से वैल्यूज देख लो। ठीक है, P/H, P कितना है 1, H कितना है √10। ठीक है, नेक्स्ट कॉस B/H। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे B कितना है, पर देखो डायग्राम में B है 3 और H है √10। ठीक है, टेंजेंट P/B। ठीक है, P/B, P कितना है 1 और B कितना है 3, 1/3। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट ये सब के उल्टे आ जाने, सिर्फ यहाँ पे देखने की भी नहीं जरूरत इनको। औसत का उल्ट कितना हो जाएगा √10/1, यहाँ अकेला √10 नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, और यहाँ पे सिकेंड √10/3, और जो है वो टेंजेंट का 3/1 मीन्स 3। ठीक है, इजी है ना। सम भी एग्जाम में आपको इसी तरह से सिंपल सा आता है, रेशियोज फाइंड आउट करनी या छोटी सी इक्वेशन सॉल्व करनी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 17 नंबर सम देखो, फिगर दी हुई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट एंगल है, राइट एंगल है यहाँ पे डी पे, ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है। तो यहाँ पे ये वाली जो परपेंडिकुलर साइड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करके ये वाली साइड आ जाएगी। ठीक है, अब जो ए बी डी ट्रायंगल, ये वाली साइड आ गई ना परपेंडिकुलर वाली, तो यहाँ पे ये वाली साइड कैसे आएगी, 21 में से ये 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आ गया 16, ये 16 आ जाएगा। यहाँ से ये वाली आ गई, ये ट्रायंगल लेके बाय पाइथागोरस थ्योरम की बड़ी वाली साइड निकाल सकते हैं। अब तीनों साइड्स निकल गई ट्रायंगल्स की, तो हम जो भी आपने फाइंड आउट करना है, एक्स वाले करनी है तो एक्स वाली ट्रायंगल ले लोगे, वाई वाले फाइंड आउट करनी है तो वाई वाली ट्रायंगल ले लोगे, देन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले तो मेन काम तो बीपीटी का ही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि बड़ी वाली साइड या छोटी ये एच, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया जब आप ये वाली छोटी ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, ये AD जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 का रूट कितना होता है 12। तो ये वाली साइड जो है P हमारे पास आ गई 12। ठीक है, ये साइड 12। अब ये वाली ट्रायंगल देखो ABD। ठीक है, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल में ये अगर 21 है पूरी, तो 5 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 16 बच गई। तो अब ये वाली ट्रायंगल में ये दो साइड आ गई हमारे पास, तीसरी अगेन बीपीटी लगा के फाइंड आउट कर लोगे। कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल ABD बीपीटी, ये सामने लिख लो BD कैसे आई है 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, उसके बाद AB फाइंड आउट कर लो दोनों को। अब AB बड़ी वाली साइड है तो छोटी दोनों का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 400, 400 का रूट 20। ठीक है, ये वाली साइड AB साइड आ गई 20। अब सभी साइड्स आ चुकी हैं आपके पास, तो एंगल जो फाइंड आउट करना है वो वाली ट्रायंगल सामने लिख लो। पहले ये लिख लो वो वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अगर उल्टे भी चाहिए इनके कोसिकेंट सिकेंट तो वो भी लिख लो, कोसिकेंट सिकेंट और ये कॉट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, साइन कॉस टैन। ठीक है, ये रफ में लिख लो सामने, इजी रहेगा वैल्यूज फाइंड आउट करना। नाउ हमने फाइंड आउट करने हैं पहले ये टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स के लिए हमें ये ट्रायंगल चाहिए, ये वाली। अब देखो यहाँ पे ये राइट एंगल और ये एक्स वाला एंगल, इट मीन ये वाला बेस है। अब इसको पहले रफ में लिख लो आप सामने। ठीक है, इस तरह से रफ में बना लिया करो रफ। ठीक है, ये हो गया एंगल। ठीक है, राइट एंगल कौन सा, D। एंगल चाहिए हमें एक्स वाला, तो वो हमेशा सामने ही आता है। ठीक है, ये एक्स और ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये वाली चीज जो बेस है वो कितनी है,
ये एक्स वाला ये बेस था ना, तो ये 12, हाइपोटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर 5। ठीक है, ये बेस जो है वो 12, ये 13 और ये 5। अब यहां से जब tan फाइंड आउट करोगे, tan की वैल्यू क्या है, p ओवर b। ठीक है, p कौन है 5, b कौन है 12, तो x की वैल्यू 5/12। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये रफ में लिख लिया करो सामने बना के, फिर इजी रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे ही आप देखते हो ना तो कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, जब भी राइट एंगल के सामने वाला एंगल फाइंड आउट करना है वही बेस होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से tan की वैल्यू। उसके बाद है cos y। अब y वाली ट्रायंगल चाहिए, ये वाली। ठीक है, इसको बना लो सामने रफ में इस तरह से। ठीक है, ये अब D पे राइट एंगल है, सामने y है। ठीक है, अब ये वाला कितना a। ठीक है, और ये एंगल b, b पे है ना y। ठीक है, अब साइड्स देख लो कौन कौन सी। AD कितनी थी आपके पास 12, ये BD जो है वो कितनी थी 16। ठीक है, और ये वाली साइड कितनी थी AB 20। ठीक है, ये सारा आपने वहां से देख के लिखना है। ठीक है, अब इजी हो जाएगा क्योंकि छोटी बना ली ट्रायंगल आपने। यहां से cos की वैल्यू, cos होता है B/H, है ना, यहाँ से B/H। B कितना है 16, H कितना है 20, तो 16/20। ये कटिंग हो रही है कौन से टेबल पे, 4 के। 4 4 16, 4 5 20, तो 4/5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। छोटी ट्रायंगल बना के इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पे फिर केयरफुली ये साइड्स लिखनी है आपने कि कौन सी साइड कितनी थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में कोसेक y। अब कोसेक y भी चाहिए और कॉट y भी चाहिए। अब ये y वाली ट्रायंगल ही लेनी है यहाँ पे हमें। ठीक है, जो भी यहाँ पे एंगल बोला जाए ना वो वाली ट्रायंगल यूज करनी होती है। ठीक है, नाउ ये वाली ट्रायंगल में से कोसेक की वैल्यू देखो। कोसेक कितनी इक्वल होता है h/p। h कितना है यहाँ पे, ये 20 और p कितना है 12, 20/12, 20/12। ठीक है, 20/12 जो है उसकी कटिंग होती है ना, कटिंग करके फिर स्क्वायर करना है इसका। कटिंग करके हमारे पास ये आ गया 5 4 और ये 3 4 4 के टेबल में। ठीक है, यहीं पे कर लो चाहे। माइनस कॉट की वैल्यू, कॉट कितना है, कॉट होता है B/P। B कितना है यहाँ पे 16, P कितना है 12, 16/12। अब ये भी 4 के टेबल में कटिंग हो रही है। 4 4 16, 4 3 12, इसका स्क्वायर आना है। ठीक है, ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 4 16 और ये 3 3 9। अब सेम बेस है, कितना आ जाएगा 9 नीचे। ये 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 ही आया। 9 के टेबल में 9 1 पे, ये आ गया 1 आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट देखो कौन सा है। नाउ स्टूडेंट लास्ट पार्ट जो है वहां पे साइन एक्स, साइन वाई और कॉट वाई। ठीक है, साइन एक्स वाला चाहिए। एक्स वाले के लिए एक्स वाली ट्रायंगल देखोगे, वाई वाले के लिए वाई वाली ट्रायंगल, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नाउ साइन एक्स, साइन एक्स कितना है, ये वाली ट्रायंगल देखेंगे एक्स वाली, साइन होता है P/H, है ना। P कितना 5 और H कितना 13, तो ये आ गया 5/5/13। ठीक है, नेक्स्ट प्लस का साइन 3/sin y, साइन y ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, साइन होता है P/H, P 12 और H कितना सामने रफ में फाइंड आउट कर ही लो आप। यहाँ पे साइन y कितना 12/P/H 20, तो ये कटिंग हो रही है ना। कितना आ गया यहाँ पे 4 के टेबल में, 4 3 12 और 4 5 20, 3/5 आ गया। ठीक है, कॉट y भी निकाल लो यहाँ पे रफ में। कॉट कितनी, किसकी वैल्यू B/P, B/P, तो B कितना है यहाँ पे देखो, ये बेस 16 और P 12। ठीक है,
16/12। यहाँ भी कटिंग हो रही है 4 के टेबल में, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4/3। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो इनकी। ये आ गया पहले 3/5 माइनस 3 इंटू कॉट कितना 4/3। तो ये 3 के साथ 3 कट गया। यहाँ पे 5 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5, 5 के साथ 5 कट जाएगा, प्लस ये 3, ये फिर से रेसिप्रोकल 5/3, 3 के साथ 3 कट गया, -4। तो ये आ गया 13 + 5 -4। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो। 13 में 5 ऐड करो और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 18 में से 4 गए 14, तो 14 आ गया आपका लास्ट पार्ट का आंसर। क्लियर? नाउ ये वाला सम थोड़ा सा लेंथी है आपका, ठीक है, और साथ में केयरफुली करने वाला है कि अगर x है तो x वाली ट्रायंगल देखनी है, अगर y है तो y वाली। ठीक है, ये रफ में आप सामने बना लेना, जब बनाओगे तो उसको ध्यान से बनाना, जो जो साइड्स यहाँ पे दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाना। ठीक है, और अगर नहीं अभी भी समझ आया तो अगेन एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करो, साथ साथ एक एक पॉइंट लिख के देखो, फिर आएगा आपको ये। ठीक है, नाउ स्टूडेंट 18 नंबर सम है वो देखो। बुक को जरूर खोलो अपनी सामने, कॉपी जरूर लो, पेन लो, फिर करके देखो, फिर इजी लगेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करो बच्चे, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए। ठीक है, नाउ कॉस ए और यहाँ पे साइन बी, और वो कह रहा है दो डिफरेंट राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दो लाइन लगा के ना, एक तरफ कॉस ए की वैल्यू, एक तरफ साइन बी की वैल्यू। ठीक है, एक तरफ ए पे ये ए और बी पे जो है वो वाले एंगल, जो एक्यूट एंगल है वो लेके चल रहे हैं आपने। ठीक है, नाउ ये होगी दो ट्रायंगल्स। यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये हो गया P, ये H और ये B। ठीक है, यहाँ पे ये H हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। ठीक है, और पंडित बद्री प्रसाद वाला अब तो आपको आ ही गया है, सामने लिख लो रफ में चाहे। ठीक है, तो वहां से ये कॉस जो है किसके इक्वल होता है B/H के, और साइन P/H। तो इसके अकॉर्डिंग B कितना आ गया 1 और H 2, इधर P1 और H √2। ठीक है, बीपीटी लगा दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ भी बीपीटी, इसके अकॉर्डिंग ये छोटी वाली साइड फाइंड आउट करनी है, इधर तो बड़ी का स्क्वायर माइनस छोटी का स्क्वायर आ गया 3, √3 आ जाएगा एक तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ बड़ी वाली साइड दी हुई है, छोटी वाली निकालनी है, ये b निकालना है, तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गए 1। तो इस तरफ BC जो है वो 1 आ गई, और इधर ये वाली BC जो है परपेंडिकुलर वो आ गई √3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें tan A और tan B चाहिए। tan A जो है A वाला एंगल के साथ आएगा, और tan B जो है B वाले एंगल के साथ। ठीक है, तो tan की वैल्यू किसके इक्वल होती है P/B के, इधर भी P/B। ठीक है, लिख लो साथ में। अब बताओ यहाँ पे P कौन है, इस साइड कितना आया आपके पास √3। ठीक है, और इधर B कितना आया 1। ठीक है, नाउ यहाँ पे P/B, P कितना √3, B कितना 1, तो 1 चाहे लिखो ना लिखो एक ही बात है, √3 आ गई इसकी वैल्यू आंसर। और इधर tan B, P कितना है 1 और B कितना 1, 1/1 मीन्स 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ये वाला फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज फिल कर दो, tan A √3 फिल कर दिया, माइनस tan B 1 ओवर 1 प्लस tan A कितना √3 इंटू tan B 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा सेम। ठीक है, यहाँ पे आ गया √3 - 1 ओवर 1 प्लस √3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्टूडेंट रूट वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर रूट वाली वैल्यू हो तो कैसे सोल्व करते हैं, रैशनलाइज करना आता है ना, फर्स्ट चैप्टर में किया था ना हमने, कैसे किया था, जो भी डिनोमिनेटर में है उसी को ऊपर नीचे लिख के प्लस माइनस चेंज, साइन चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको √3 - 1 नीचे भी इनको चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन ही है। ठीक है, अब रैशनलाइज करो,
ये रैशनलाइज कैसे करते हैं, √3 और जो साइन है चेंज करके लिखना है, ठीक है। अब सामने सामने मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास √3 - 1 का होल स्क्वायर, 2 ब्रैकेट आ गई ना, सेम होल स्क्वायर हो गया। और नीचे a + b a - b का फॉर्मूला लग गया, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। a कौन है यहाँ पे, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। याद है, जब भूल गए हैं ये वाले फॉर्मूले, ये वाले याद आया, ठीक है। ये a कौन है, फर्स्ट नंबर, और b कौन है, सेकंड नंबर। स्क्वायर कर दिया दोनों का, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो गया रूट, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर, पहले √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब माइनस का फॉर्मूला इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस वाला मैंने लिखा, माइनस वाले में क्या चेंज है, सिर्फ 2 के साथ माइनस आता है। 2 इंटू a कौन है, √3, b कौन है, 1, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में 3 - 1, 3 - 1 कितना आ गया, 2। तो ऊपर रूट के साथ 3 कट गया, कितना आ गया यहाँ पे, 3 + 1 - 2 √3, नीचे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 - 2 √3 ओवर 2। अब दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है ना, सेम ऐसे ही जैसे लास्ट सम में किया हमने, 2 कॉमन निकला तो कितना आ गया, 2 √3, ठीक है। और नीचे 2, ये 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास आंसर 2 - √3 आ गया। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट 18 नंबर सम, क्लियर है। नाउ स्टूडेंट 19 नंबर सम देखो, यहाँ पे ए एक्यूट एंगल है, कोसेक ए की वैल्यू आपको दी हुई है और ये वाला आपने आंसर फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हम ये वाली रेशियो साइन ए, कॉट ए, टेन ए, कॉस ए ये फाइंड आउट करेंगे, देन उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो कोसेक वैल्यू जो है यहाँ से जो रफ में आप लिखते हो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला, ये साइन कॉस टेन, ये कोसेक, ठीक है, ये सीकेंट और ये कॉट। तो यहाँ से कोसेकेंट की वैल्यू h/p, h आ गया √2 और p 1, ठीक है। इस तरह से बाय डीपीटी पाइथागोरस थ्योरम ये वाली साइड हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी किसके इक्वल, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 2 - 1 ये रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 - 1 1, 1 का रूट 1 नहीं होता है, ठीक है, ये आ गया। अब जो हमने फाइंड आउट करना है उसमें से साइन कॉस टेन कॉट तीनों चाहिए, चारों, तो चारों की वैल्यू यहाँ पे लिख लो पहले। साइन ए किसके इक्वल होता है, p/h, तो p कितना है, ये वैल्यू आई हमारे पास 1 बेस, ठीक है। अब यहाँ पे p कितना है, ये वाला p, ये h और ये b, ठीक है। बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, p/h 1/√2, ठीक है। और cos जो है वो b/h, b कितना है 1, h कितना √2, ठीक है। उसके बाद टेन की वैल्यू, टेन किसके इक्वल होता है, p/b, p कितना है 1 और b कितना 1, 1 ही रहेगा ये इसका आंसर, ठीक है। और जो है वो टेंजेंट का ही उल्ट होता है, तो उलट 1 का 1 नहीं होगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल का नाउ यहाँ पे पुट कर दो, 2 इंटू साइन की वैल्यू, साइन कितनी 1/√2, ठीक है। इसके बाद प्लस 3 इंटू कॉट, कॉट की वैल्यू कितनी है, कॉट देखो, कॉट की वैल्यू 1 है ना, 1 ही है ना अभी सामने आपने की, ठीक है। 1 फिल कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में टेन की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस कोसेक का स्क्वायर है, कॉस कितना 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्टूडेंट साइन स्क्वायर था तो इसका b स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ आप सॉल्व कर लो इसको, 2 इंटू ये स्क्वायर जब करोगे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का तो 1 ही आना, 1/2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 3 रहा, ये 1 माइनस ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल 1/2, ठीक है। यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 और 3 प्लस होके कितना 3 + 1 4, 4 बाई यहाँ पे एलसीएम लोगे
ठीक है। एलसीएम लिया 2, 2 वन ज़ा 2 माइनस 1 कितना आ गया 4 इंटू, ये उलट जाएगा ना ऊपर जाके, तो ऊपर चला गया और ये 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो 2 4 ज़ा 8, 8 आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है, इजी है ना ये वाला सम, ठीक है। लेकिन बेटा प्रैक्टिस के साथ ही ये वाले सम आएंगे। अगर आप बोलोगे कि एक बार आपने सुन लिया और आपको आगे, फिर एग्जाम में कभी नहीं निकलेंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में फटाफट से ये वाले सम आपसे निकलेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 20 नंबर सम में यहाँ पे साइन इक्वल है कॉस की, ठीक है। तो अगर हम कॉस को इस तरफ ले आए तो इधर 1 बच गया। साइन ओवर कॉस किसकी वैल्यू होती है, टैन की। तो इट मींस एक्चुअली टैन जो थीटा है वो हमें 1 दिया गया यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहले टैन से हम बीपीटी लगा के तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा आ गया पी बाई बी के इक्वल, सामने रफ में लिख लो, अब तो आता ही है आपको सारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तीसरी साइड जो है वो आ गई हमारे पास ये वाली बीसी, ठीक है, कितनी √2। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, टेंजेंट और सीकेंट जो है वो फिल करने हैं। तो सामने रफ में पहले फाइंड आउट कर लो, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, ये पी बाई बी के, पी कितना है 1 और बी ये पी, ये बी और ये एच, ठीक है। ये रफ में लिख लिया करो अपने पास आप, ठीक है। पी कितना 1 और बी कितना 1, तो इट मीन्स 1 ही हुआ tan थीटा की वैल्यू। उसके बाद सीकेंट, सीकेंट जो है किसके इक्वल है, ये सीकेंट है कॉस का उल्टा h बाई बी, h ओवर बी, h कितना है √2 और b कितना 1, √2 ही हुई इसकी वैल्यू। अब ये फिल कर दो यहाँ पे, 2 इंटू टेंजेंट की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू सेकेंड की वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस 5, ये स्क्वायर जो है कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो ये 2 इंटू 1, ये 1 नहीं आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 2 ये वाला, ठीक है, प्लस 5, ये 2 माइनस 4 प्लस 5, ठीक है। ये आ गया 5 और 2 7, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया 3 आंसर, ठीक है। इजी है ना। लेकिन सबसे पहले हमें ये वाली जो टी रेशियोज हैं वो निकालनी आनी चाहिए और बीपीटी लगानी आनी चाहिए कि अगर कोई भी एक साइड इसमें से हमने निकालनी है तो वो किस तरह से निकालना है, ठीक है। फिर आपको इजी लगेंगे ये वाले सम। नाउ ये था 20 का ए पार्ट। अब बी पार्ट देखो, यहाँ पे 3 cos a इक्वल टू 4 साइन है। तो अगर हम 4 को इस तरफ ले आए, cos को दूसरी तरफ ले जाएं, तो अगेन यहाँ साइन ओवर cos बन जाएगा ना। तो साइन ओवर cos जो है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के। देयरफॉर एक्चुअली टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ जाएगी। तो वहां से बाकी रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे जो हमें यहाँ पे चाहिए, कॉट चाहिए, कोसेकेंट चाहिए, फिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये साइन इस तरफ ले, कॉस इस तरफ ले आए, ये टैन बन गया। टैन जो है वो पी बाई बी होता है, ये पी, ये एच, ये बी, ठीक है। ये तो अब आपको आ ही चुका है। तो ये पी हो गया 3 और बी हो गया 4। नाउ बीपीटी लगा दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए दोनों का स्क्वायर किया और ऐड किया, रूट आ गया 25, कितना आ गया 5। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, ठीक है। क्लियर। नाउ ए सी आ गया। अब चाहिए क्या, फर्स्ट पार्ट में कॉस ए फाइंड आउट करना है। तो कॉस ए जो है वो किसके इक्वल होता है, बी बाई एच। अब तो स्टूडेंट आपको लर्न हो गई होंगी ये वाली वैल्यू, है ना। बी कितना है 4 और एच कितना है 5। नाउ ये आ गई कॉस ए की वैल्यू। अब यहाँ पे कॉट और कोसेकेंट चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो सामने, पंडित गद्दी प्रसाद वाला, ठीक है। साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट की वैल्यू। तो हमें कॉट ए और कोसेकेंट ए चाहिए। तो यहाँ से देखो कॉट ए जो है बी बाई पी, ये उल्टा देखना होता है नीचे से, ठीक है। बी कितना है 4 और पी कितना है 3। उसके बाद कोसेकेंट, कोसेकेंट जो है वो एच बाई पी, एच बाई पी, एच कितना 5 और पी कितना 3, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे। 3 माइनस कॉट की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड की वैल्यू 5/3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 3 माइनस ये 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9,
ठीक है। नाउ यहाँ पे एलसीएम लोगे, ठीक है। ये एलसीएम लिया 9, ठीक है। ये आ गया 9 3 27 माइनस, ये तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 16 प्लस 25। 27 में से ये 27 और 25 जो है पहले ऐड कर लो, देन 16 जो है सब्ट्रैक्ट कर लो। कितना आ जाएगा आपके पास, करके देखो जरा रफ में कितना आया। सब्ट्रैक्ट करके 36 बाई 9, कटिंग करके आ गया 4 आ गया आपका आंसर। तो ये था 20 नंबर सम का बी पार्ट। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 21 नंबर सम का ए पार्ट देखो, बहुत इजी सम है, जहाँ पे सिंपल यही से हमने सम स्टार्ट करना है जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और इधर स्क्वायर हो जाएगा, अपने आप ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दिया, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये ए और ये बी, ये फॉर्मूला याद है ना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25/4। नाउ ये सीकेंड जो है वो कॉस का ही तो उल्टा होता है, मींस 1/cos, तो कॉस के साथ कॉस कट गया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे जो 2 था दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 25 25 और 4 2 8। 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ गया 17/4। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, ये था 21 का ए पार्ट। नाउ 21 का बी पार्ट देखो, सीकेंड थीटा इक्वल टू 13/5 ये गिवन है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम के से तीसरी साइड फाइंड आउट कर लेंगे, और ये वैल्यू साइन कॉस की निकाल के यहाँ फिल कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर लाइन, ये हाई हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो ये तो अब आपको याद हो ही गया है, ठीक है, फॉर्मूला। तो अब इसकी हेल्प से ये सीकेंड जो है किसकी इक्वल होता है, h/b, ठीक है। उल्टा देखना है यहाँ से, तो h आ गया 13, b आ गया 5। p फाइंड आउट कर लेंगे, bc, ठीक है। bc स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का 169 में से 25 माइनस किए 145, तो 44, 144 12 का होता है, ठीक है, स्क्वायर। तो ये 12 आ गई बीसी साइड। नाउ तीनों साइड आ गई, तो ये साइन कॉस की वैल्यू साइड पे रफ में करके देखो, ठीक है। साइन p/h, p कितना है 12, h कितना है 13, ठीक है। कॉस की वैल्यू b/h, b कितना है 5 और h 13, ठीक है। नाउ ये वाली वैल्यूज अब सामने फिल कर देंगे, ठीक है। 2 into 12/13, ऐसे कॉस की वैल्यू 5/13, नीचे भी साइन 4 into, ठीक है, 12/13 और 5/13, ये मल्टीप्लाई कर लो इनको, देन एलसीएम लेके सॉल्व। यहाँ पे आ गया 24/13 माइनस 15/13, और नीचे 12 4 जा 48, 48/13 माइनस 9 5 जा 45, 45/13, ठीक है। नाउ सेम डिनोमिनेटर है दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी 13, सिंपल माइनस हो जाएंगे दोनों, 24 में से 15 और 48 में से 45, ठीक है। 24 में से 15 माइनस किए 9/13 आ गया, और नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/3 जो है ना, तो यहाँ पे 13 ऊपर चला, 3/13 आया ना, ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके 13/3 आ गया, ठीक है। कटिंग हो गई यहाँ पे 3 के टेबल में, 9 3 पे, तो 3 आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, ये था 21 सम का बी पार्ट। अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, फिर इजी लगेंगे। ऐसे नहीं है कि एक बार देख लिए तो हमें आ गए, ऐसे एग्जाम में निकलेंगे नहीं सम जब तक लिख के नहीं देखोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से करो याद, फिर ही आएंगे सभी आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम देखो। नाउ सबसे लास्ट हमारे पास अब रह गया 22 नंबर सम, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है, केयरफुली करना है इसको, फिर इजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos b और cot b एंगल, ठीक है, ये एंगल अलग अलग दिए हुए हैं, इनको ध्यान से करना है हमने, 2 ट्रायंगल्स बन रही है ना वहां पे, ठीक है।
इस तरह से सबसे पहले तो बीपीटी लगा के यहाँ पे ये दो साइड्स गिवन है एबीसी ट्रायंगल में, ये बीच वाली अभी मत सोचो है, ये दो है तो ये तीसरी एसी फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169, 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 आ गई ये वाली साइड। नाउ जब ये नीचे वाली आप ट्रायंगल लोगे ना, ठीक है, यहाँ पे ये वाली साइड मान लेना x, ठीक है, लेट कर लिया x, तो ये कितनी हुई दूसरी वाली 13 पूरी है, तो ये वाली होगी 13 माइनस x। ठीक है, AD। नाउ दोनों ट्रायंगल लेके अलग अलग, ये वाली और दूसरी, ठीक है, साइड्स निकाल लोगे, देन जो भी फाइंड आउट करने हैं एंगल वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये लेट कर ली x और DA 13 माइनस x, यहाँ पे BDC ट्रायंगल लेके बीपीटी लगा दो, 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस x स्क्वायर, इसको नंबर 1 दे लो। ठीक है, अब दूसरी वाली ट्रायंगल लो, ये वाली ABD, ठीक है, ये दो साइड हैं, तीसरी साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ABD ट्रायंगल लेके बाय बीपीटी 12 स्क्वायर माइनस 13 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये दोनों साइड जो है BD आ गई दोनों तरफ, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे, इन दोनों को इक्वल कर दो फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे सोल्व करोगे, लेफ्ट वैसी रहेगी, राइट में ये 12 का स्क्वायर 144, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना स्टूडेंट, तो a स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट डालो यहाँ पे, माइनस माइनस का क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, b स्क्वायर, b कौन है x, माइनस 2ab, a कौन है 13 और b x। ठीक है, नाउ सॉल्व कर लो, ये वाली साइड तो ऐसी रहेगी, दूसरी तरफ 144 माइनस 13 का स्क्वायर, अब बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो गए, ये याद रखना। ठीक है, अंदर साइन, ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 26x। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो x स्क्वायर सेम साइन है ना, तो दोनों तरफ तो ये कट जाएंगे माइनस होके। ठीक है, अब यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 25 आ गया, इधर भी 25, दूसरी तरफ माइनस का 25 प्लस 26x। नाउ 25 इस तरफ लेके आओगे तो दोनों ऐड हो गए, कितना आ गया 26x इक्वल टू 50। ठीक है, नाउ x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 50 ओवर 26, कटिंग हो रही है 2 के टेबल में, 25 2 जा, ठीक है, और 13 2 जा, 25 ओवर 13, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, नाउ अब AD फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, तो AD कितनी 13 माइनस x थी ना ऊपर, तो 13 में से x की वैल्यू जो ये वाली है। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 25 ओवर 13 एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 144। ठीक है, ओवर 13, नाउ यहाँ पे ये आ गया 80। अब फ्रॉम 1, यहाँ देखो BD स्क्वायर दिया हुआ था ना 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वहां से हम x की वैल्यू फिल कर देंगे, ये 25 ओवर 13। ठीक है, कितना आ गया, सोल्व करके इसको एलसीएम लिया 3600 ओवर 169, ये BD स्क्वायर आया, स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, 3600 और 169 का रूट कितना होता है 60 ओवर 13, तो ये आ गई हमारे पास BD की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, नाउ जो एंगल फाइंड आउट करने हैं, अब वहां से देखो cos DBC एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो डायग्राम में जो एंगल है वहां पे DBC ये वाली ट्रायंगल जो है वो लेंगे। ठीक है, BD 60 ओवर 13 आ गई, यहाँ पे लिख लिया, ऐसे छोटी ट्रायंगल लेके ये P हो गया B और H। ठीक है, इस तरह लिख लो और सामने इसको सॉल्व करो, B कितना है 60 ओवर 13 और H 5, इसको सॉल्व करोगे 60 ओवर 13 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, नाउ 5 के टेबल में 60 जो है कट जाएगा, 12 पे 12 बाय 13 आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, cos एंगल DBC फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकंड पार्ट जो है वहां पे देखो एंगल cot DBA, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो DBA जो है वहां वो किसके इक्वल होता है, cot
b बाय p, ठीक है। 60/13, इसको जब रेसिप्रोकल करोगे 144/13 को, तो ये कट के दोनों कितना आंसर आ जाएगा, कटिंग करके आपके पास 5/12, ठीक है। स्टूडेंट ये रफ में आप छोटी सी ट्रायंगल जो है वो बना सकते हो सामने से, ठीक है। वहां से बड़ी ट्रायंगल में से ये छोटी ट्रायंगल लेके फिर आपको इजी लगेगा ये वाला सम, ठीक है। नाउ ये थे हमारे 17 चैप्टर, ठीक है हमारा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम्स, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जरूरी है बच्चे। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।